मैं बीके सुमन आप सबों का पुनः सावरी स्टडी पर जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्यूटर का क्वेश्चन को हम लोग पुनः लेकर के आए हैं। ये दूसरा पार्ट है और पहला पार्ट को अपलोड कर दिया गया है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप जा कर के देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को बजा दें, जिससे सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंच जाए और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिले। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 20वां क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे, आज 21वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आज 21वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि फिल इन द ब्लैंक्स सूचना को संशोधित करने वाला साधन भी है। तो इसमें से दिया हुआ गणितीय, अगणितीय और विपणन। तो इसमें कौन बोलता है कि सिर्फ गणना ही नहीं करता और क्या क्या काम करता है? तो गणितीय और यह गणितीय सूचना को भी संसाधित करता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला चलते हैं, 22वां क्वेश्चन है, बोलता है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो ऑब्वियसली हम लोग इसमें मानव मन का ही गति अधिक होगा, कि मानव मन से अधिक गति हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, चाहे कितनों भी कंप्यूटर की कैसे भी बना ले। अगला चलते हैं, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई सीपीयू के काम है। तो इसका क्या काम है? अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना। तो अंकगणित तो सीपीयू का काम है। देखिए सीपीयू जो है ये कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन, इसे ब्रेन कहते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें ये प्रोसेस करता है और किसी का रिजल्ट देता है। इसमें ऑप्शन 1 है अंकगणितीय परिकलन, दो राशियों के मानों की तुलना, कृत्रिम स्मृति में वांछित डेटा की खोज करना। डी में है ए एंड बी दोनों, और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत सब जितने भी काम हैं सभी करते हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला चलता है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य है, उच्च है, निम्न है, औसत है। तो क्या बोलता है कि मनुष्य का स्मरण शक्ति यानी याद करने की क्षमता जो होती है कंप्यूटर की तुलना में क्या है? तो ये सामान्य है। क्या है? सामान्य है। 25वां क्वेश्चन, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो देखिए इसमें बोलता है शुद्ध बुद्धि, मानव बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कृत्रिम बुद्धि। ये कृत्रिम बुद्धि का संज्ञा दिया गया है कंप्यूटर को। 26वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? बोलता है पहला है सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। दूसरा में है इनमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है। तो देखिए इसमें सी आंसर होगा, क्योंकि ये बोलता है कि कम गति से तो करता नहीं, अशुद्धता के कारण करता है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये अधिक गति से काम करता है और शुद्धता से करता है। तो इसलिए इसका बोला है कि कौन सी नहीं पाई जाती, इसलिए यह होगा कि यह कम गति और अशुद्धता से काम करता है। 27वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में फिल इन द ब्लैंक्स शामिल है। क्या शामिल है? बोलता है कि डेटा का संकलन और निवेशन। दूसरा बी में है डेटा का संचयन। तीसरा में है डेटा संसाधन, इंफॉर्मेशन का निर्गमन या पूर्ण निर्गमन। और डी में है विपणन। तो बोलता है कि इसमें कौन सा शामिल है? तो कौन सा शामिल है? इसमें से सभी शामिल है, ए बी सी शामिल है। डेटा का संकलन निवेशन भी करता है, संकलन करता है, डेटा का संचयन करता है, डेटा संसाधन इंफॉर्मेशन का निर्गमन करता है, ये तीनों काम करता है। इसीलिए इसका ऑप्शन ई होगा, ए बी सी तीनों। कंप्यूटर की क्षमता है, सीमित क्षमता है कंप्यूटर में। क्या है? कंप्यूटर में एक सीमित क्षमता होता है। 29वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो बोलता है कि
29वां नंबर है, कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के प्रमुख अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, निवेश, निर्गमन, केंद्रीय संसाधन एक बाह्य स्मृति और इंटरनेट। तो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में इंटरनेट शामिल नहीं है, इंटरनेट अलग से आता है, ठीक है, यह इसका अलग है, ये कंप्यूटर में शामिल नहीं है। 30वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है? तो नियंत्रण भाग सीपीयू होता है। क्या है? सीपीयू को नियंत्रण भाग कहते हैं कंप्यूटर का नियंत्रण भाग सीपीयू, क्योंकि ये ब्रेन कहलाता है कंप्यूटर का, इसलिए इसे नियंत्रण भाग भी कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, ये भी सीपीयू है, मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का विस्तृत जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है सीपीयू को। 33वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडार करने वाला एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रामित होता है। तो इसमें कौन कौन सा सही है, इसको हम लोग को देखना है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पहला है आंकड़ों का भंडारण करता है, बात सही है कि आंकड़ों का ये भंडारण करता है। क्या करता है? आंकड़ों का भंडारण करता है। आंकड़ों का विश्लेषण करता है, ये भी सही है। गोपनीय रखता है, ये भी देखिए, पासवर्ड वगैरह लगा देते तो गोपनीय रखता है, कभी कभी वायरस होता है, ये भी सही है। इसका मतलब इसका डी होगा, आंसर कौन होगा? डी, सभी चारों। 34वां क्वेश्चन है, किसी व्यवस्था में कंप्यूटरकरण में आवश्यकता है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, किसका? उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति का, संबंधित वित्तीय संसाधनों का, जनशक्ति के प्रशिक्षण का एवं अत्याधुनिक संरचना का। तो देखिए, दृढ़ इच्छा का भी जरूरत होगा, उसमें वित्तीय चाहिए भी, जनशक्ति प्रशिक्षण भी चाहिए, उसमें अत्याधुनिक संरचना भी चाहिए। अगर कंप्यूटर से काम कर रहे हैं तो इसका डी होगा, चारों। क्या होगा? डी, चारों। ठीक है। 35वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है। तो एएलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंपेयर है, एएलयू का अर्थमेटिक कार्य है कंपेयर, जिसमें कंपेयर किया जाता है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ये कंपेयर है। ये है कि एएलयू का अर्थमेटिक कार्य कहलाता है। कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, ये सभी तीनों पहले इनपुट करते हैं, फिर से प्रोसेस होता है और आउटपुट मिलता है, यानी तीनों मिला करके ही होता है। तो ये सभी। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? सीपीयू का मुख्य घटक जो है ये कंट्रोल यूनिट, ये भी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी है, और मेमोरी, यानी डी इनमें से सभी, डी इनमें से सभी कंप्यूटर सीपीयू का मुख्य घटक है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं, जो जाता है उसे इनपुट और आता है उसे आउटपुट। तो जाने वाले को प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाता है? प्रोसेस्ड मतलब प्रोसेस करने के बाद डेटा को कहा जाता है आउटपुट। क्या कहा जाता है दोस्तों? आउटपुट कहा जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम पुनः एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय झारखंड।